एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसको लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरा करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। जिसके बाद दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिख रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सभी लोगों की ऐसी हालात क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालात होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। तभी बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से करीब 100 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरान होकर पूछा, इसमें खीर है तो आप पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर बुजुर्ग औरत को उन लोगों पर तरस आ गया। वह सोचने लगी कि बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया है। तभी यमराज उस औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको देख औरत भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे एक पतीले पर पड़ी, जैसे नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसे ही चम्मच लटक रहा था। औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने बताया, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। औरत हैरान हो गई और वो बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे? तभी वो व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। जिसके बाद औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराने लगे और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंपा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वे लोग कोई कर्म नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे।